माँ हर दिन पत्थर को पानी देती थी। जब तक वह इसे 1000 बार पानी देती, पत्थर उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने में मदद कर सकता था। लेकिन उसके बेटे को इस पर विश्वास नहीं था। उसने बस एक डंडा उठाया और पत्थर को उल्टा कर दिया। इससे आसपास के ग्रामीण डर गए। फिर उसके बेटे ने पत्थर को फिर से उठाया। गांव वाले जल्दी में थे। उन्होंने पत्थर के सामने प्रार्थना की, लेकिन जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वह यह था कि वह पत्थर को नदी के पार ले गया और उसे झरने के नीचे रख दिया। फिर उसने अपनी माँ से कहा, यह 1000 बार से ज्यादा है। जल्द ही एक जादुई नजारा हुआ। झरने पर अचानक एक मुखौटा गिरकर पत्थर के किनारे तक आ गया। तब से वह हर दिन मुखौटे को देखता रहा है, जब तक कि एक दिन वह लापरवाह हो गया। उसने मुखौटे के चेहरे की रूपरेखा को छाप दिया। उसने सावधानी से उसके लिए उसके बाल बनाए। जल्द ही उसके सामने एक लड़की प्रकट हुई। इससे उसे तुरंत छुआ हुआ महसूस हुआ, इसलिए वह तुरंत झरने के शीर्ष की ओर दौड़ा। उसने एक लड़की को नाचते हुए देखा। उसने उसकी ओर कूदने का अपना साहस देखा, लेकिन जब वह लड़की को पकड़ने ही वाला था तो लड़की गायब हो गई। उसने उसके लिए सिर्फ एक खूबसूरत साया छोड़ा। वह उसके साथ पकड़ने की जल्दी में था, लेकिन लड़की पूरी तरह ऊपर चली गई। शिवा को झरने के प्रभाव का विरोध करना पड़ा और वह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन झरना हिल गया। जब शिवा टिक नहीं पाया तो लड़की उसके सामने फिर से प्रकट हुई। इससे तुरंत शिवा को ताकत मिली। शिवा के अंतहीन प्रयासों से वह अंततः झरने के शीर्ष पर आ गया। उसने पाया कि एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। जब उसे लगा कि उसे सुंदरता का पत्थर मिलने वाला है तो लड़की एक तितली में बदल गई और उड़ गई। पता चला कि यह सब उसका भ्रम था, लेकिन जब वह पास के जंगल में आया तो उसने देखा कि सैनिकों द्वारा लड़की का पीछा किया जा रहा है। शिवा ने तुरंत हीरो बचाव की तैयारी के लिए पीछा किया, लेकिन जब सैनिक लड़की को पकड़ने ही वाले थे तो अचानक एक लंबी छुरी उड़कर आई। लड़की मुड़ी और एक सैनिक को मार डाला। अगले ही सेकंड अनगिनत तीरंदाज आ गए। पता चला कि लड़की ने यहाँ पहले ही एक जाल बिछा रखा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे आने वाले सभी सैनिकों को मार डाला। शिवा इस दृश्य से स्तब्ध रह गया। उसके बाद वह चुपचाप लड़की के पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद वे एक गुफा में आ गए। पता चला कि लड़की और वे एक पुनरुत्थान संगठन थे। वे अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए दृढ़ थे, लेकिन शिवा को इस सब की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ सुंदरी का विश्वास जीतना चाहता था। उसके बाद लड़की ने अपना हाथ नदी में डाल दिया। अगले ही सेकंड उसके घाव को ठीक करने के लिए अनगिनत मछलियां आ गईं। इस आरामदायक एहसास ने लड़की को धीरे धीरे सुला दिया। इस समय शिवा चुपचाप नदी के तल से तैर कर आया। उसने लड़की के हाथ पर एक सुंदर पैटर्न बनाया। जल्द ही लड़की को अस्पताल बुलाया गया।